Hello everyone, this is Mamta Verma. So let's do some practice question on age of Chaucers. Last class में हमने जैसे बिफोर 1 वीक मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाए थे कुछ रिलेटेड टू द एज ऑफ द एंग्लो सैक्सन एंड एंग्लो नॉर्मन पीरियड. सो वहाँ सिर्फ 25 क्वेश्चन होंगे मैक्सिमम, क्योंकि मैंने बताया था उस टाइम में ज़्यादा वर्क नहीं है, ज़्यादा राइटर्स नहीं है, तो उनका जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने मैंने सब ले लिए थे. एंड दोज क्वेश्चन वर इनफ फॉर द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि उन दोनों एज से मैक्सिमम बहुत ही कम क्वेश्चन पूछा जाता है. मुश्किल से 1 क्वेश्चन आएगा या 2 क्वेश्चन आएगा, तो उनसे बाहर नहीं आएगा. दैट वॉज इनफ. ओके, सो लेट्स डू बिगिन द एज ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम द एज ऑफ चौसर्स. ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन है एज ऑफ चौसर कवर्स द टाइम लाइन ऑफ, मतलब एज ऑफ चौसर है वो कौन सी टाइम लाइन को कवर करती है. तो लास्ट में हमने पढ़ा था 10666 to 1340. ओके, दैट वाज द एंग्लो नॉर्मन पीरियड. एंड नाउ एज ऑफ चौसर स्टार्ट होती है 1340 to 1400. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है चौसर लिव्ड ड्यूरिंग द एज ऑफ 3 किंग. सो चौसर है वो किन 3 किंग्स के टाइम में मतलब रहा है. ओके, सो चौसर रहा है एडवर्ड थर्ड, रिचर्ड सेकंड एंड हेनरी फोर्थ. ओके, सो इनकी टाइमलाइन है एडवर्ड थर्ड है, जैसे किंग एडवर्ड थर्ड था, एडवर्ड थर्ड इसका टाइमलाइन था 1327 to 77. उसके बाद आता है रिचर्ड सेकंड, रिचर्ड सेकंड इसका टाइमलाइन था 1327 to 1919. लास्ट में आता है हेनरी फोर्थ, हेनरी फोर्थ इसका टाइमलाइन है 1399 to 1430. ओके, तो ये टाइमलाइन भी बहुत ज़रूरी है आपको याद रहना. ठीक है, यहाँ मैंने दिया नहीं क्योंकि जो इसके आंसर है जो थोड़े ज़्यादा लेंथी हो जाते, लेकिन आपको सिर्फ इतना याद रखना है एडवर्ड थर्ड, रिचर्ड सेकंड एंड हेनरी फोर्थ के टाइम में जो चौसर है वो रहा था. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 years वॉज फोर्ट ड्यूरिंग द ईयर. 100 ईयर जो वॉर हुआ था वो कब फोर्ट हुआ था 1337 to 1453. ओके, सो ये इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ था. ओके, सो डिटेल में इन क्वेश्चन का अगर आपको डिटेल थ्योरी चाहिए तो पहले क्लासेस को अटेंड कीजिए. मैंने चौसर्स की एज है टिल रेस्टोरेशन एज तक मैंने बिल्कुल डिटेल में करवा रखा है ब्रिटिश हिस्ट्री को, तो यहाँ मैं डिटेल में बता नहीं पाऊँगी क्वेश्चन के साथ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा. अगर आपको थ्योरी पढ़ना है तो मेरी ब्रिटिश हिस्ट्री करके मैंने जो बना रखी है एक प्लेलिस्ट, वहाँ जाइए और बिल्कुल डिटेल में है. उसको देखने के बाद आप प्रैक्टिस क्वेश्चन पे आइए, आपका एक भी क्वेश्चन है वो मिस नहीं होगा. ओके, नेक्स्ट है हाउ मेनी टेल्स एंड पिलग्रिम्स आर देयर इन द चौसर्स द कंटेम्पररी टेल्स. ओके, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ ये जितने भी क्वेश्चन है वो मैंने पास्ट ईयर जो क्वेश्चन पेपर है स्पेशली नेट के जो पेपर है वहाँ से लिए हैं ये सभी क्वेश्चंस. ठीक है, और मैंने अपने खुद हाथ से इनको टाइप किया है. तो सभी जो पास्ट ईयर जो क्वेश्चन पेपर है चौसर्स की एज से जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे मैंने पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर से उठाए हैं. ये जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं वो ऑलरेडी एग्जाम में पूछे गए हैं. ठीक है, तो इसमें है हाउ मेनी टेल्स एंड पिलग्रिम्स आर देयर इन चौसर द कंटेम्पररी टेल्स. कितने पिलग्रिम्स और टेल्स हैं. तो एक बार ये क्वेश्चन, एक बार नहीं कई बार पूछा गया है. लास्ट ईयर जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो इसमें एक बोनस का मार्क्स मिला था सभी स्टूडेंट को, क्योंकि इसमें कोई भी जो आंसर है वो मैच नहीं कर रहा था, सभी आंसर उसके गलत थे. लेकिन इसका सही आंसर है 29 पिलग्रिम्स थे और 24 टेल्स थी. ओके, और करेक्टर पूछा जाए आपसे कैरेक्टर कितने थे, तो करेक्टर इसमें 30 थे या 31 भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें एक नरेटर था और एक होस्ट भी था हैरी बेलिगो. ठीक है, नेक्स्ट है द स्ट्रक्चर ऑफ द कंटेम्पररी टेल्स इज बोरोड फ्रॉम. कंटेम्पररी टेल्स का जो स्ट्रक्चर है वो कहाँ से बोरोड किया गया है, तो ये बुकासियोस है उसके डेकमेरन से बोरोड किया गया है. ठीक है, नेक्स्ट है ओपनिंग लाइन ऑफ द कंटेम्पररी टेल्स. देख मैंने पहले ही बोल दिया है ये सब क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो सबसे पहले इनको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, सो आपको लेवल पता चले कि कैसे क्वेश्चन आते हैं. ठीक है,
सो ओपनिंग लाइन क्या है कैंटरबरी टेल्स की? अप्रैल इज द मंथ ऑफ शावर। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है। अप्रैल इज, इसमें सेकंड जो ऑप्शन है ना, अप्रैल इज द कूलेस्ट मंथ है। ओके, ये वेस्टलैंड की ओपनिंग लाइन है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, कंटेम्पररी टेल्स की ओपनिंग लाइन है वो है अप्रैल इज द मंथ ऑफ शावर, ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ मनी पिलग्रिम्स आर देयर इन द प्रोलॉग ऑफ द कैंटरबरी टेल्स। कैंटरबरी टेल्स, जो कैंटरबरी टेल्स है, इसका जो प्रोलॉग था उसमें कितने पिलग्रिम्स थे? तो उसमें पूरे 29 पिलग्रिम्स नहीं थे, इसमें सिर्फ 27 पिलग्रिम्स थे, ठीक है। सो इसमें कौन कौन नहीं था? नन एंड सेकंड नन प्रिस्ट। ओके, सेकंड नन प्रिस्ट, 2 कैरेक्टर थी, इसमें वो नहीं थी, ठीक है। हु इज द होस्ट ऑफ द कैंटरबरी टेल्स? कैंटरबरी टेल्स का होस्ट कौन था? हैरी बेली। ओके, विच पिलग्रिम्स डिड नॉट इंक्लूड इन द प्रोलॉग ऑफ द कैंटरबरी टेल्स? देखो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, ये कैंटरबरी टेल्स है, इसके प्रोलॉग में कौन से जो पिलग्रिम्स थे वो शामिल नहीं थे। तो ये इसमें ऑप्शन फर्स्ट है, ये इसका आंसर है सेकंड नन और नन प्रिस्ट। ये दोनों जो पिलग्रिम्स थे वो प्रोलॉग में शामिल नहीं थे, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, हु इज द फर्स्ट स्टोरी टेलर इन द कैंटरबरी टेल्स? फर्स्ट स्टोरी टेलर कौन है? नाइट। और नाइट की स्टोरी क्या थी? एक रोमांस था पालमैन और आरसाइट का, एंड दे बोथ लव टू एमिली, ठीक है। सो इनकी स्टोरी भी बहुत ज़रूरी है आपको याद रखना। और जो नाइट की स्टोरी है वो हीरोइक कपलेट में सुनाई गई थी, हीरोइक कपलेट में लिखी गई है, ठीक है। और इनकी स्टोरी में जो मेन है वो पालमन था, पालमन एंड आर्कसाइट, ठीक है, बोथ थे, एंड दे लव टू एमिली, एमिली से लव करते थे दोनों, ठीक है। तो दोनों फाइट करते हैं। डीप में मैंने थ्योरी में पढ़ा रखा है, आप थ्योरी देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, द नाइट्स टेल इज ए हाई रोमांस टोल्ड इन, मैंने ऑलरेडी बताया किसमें? हीरोइक कपलेट में है ये, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज चौसस कंटेम्पररी? चौसस कंटेम्पररी कौन था? जॉन गावर, ठीक है। Which of the following tales in Chaucer's Canterbury deals with the murder of a child by Jews? तो कौन सी स्टोरी है कंटेम्पररी टेल्स में जो डील्स करती है जो जिसमें एक चाइल्ड का मर्डर होता है ज्यूज के द्वारा? तो किसकी स्टोरी है ये? बताओ। द प्रायर्स टेल, जिसको द प्रायर्स टेल है, इसको लेडी एंग्लिटन भी बोला जाता है, सॉरी मैडम एंग्लिटन। जो प्रायरस टेल है इसका नाम है मैडम सॉरी ई नहीं, ये आएगा ई, मैडम एग्लिन टिन, ओके, ये इसका नाम है। एंड सी ऑलवेज वियर ए ब्रूच, ब्रूच पहनती है जिस पे लिखा होता है लव कॉन्क्यूर्ड ऑल। लेटिन में लिखा होता है, क्या लिखा होता है? लव, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, लव कॉन्क्यूर्ड ऑल, ओके, ये लेटिन लैंग्वेज में लिखा होता है। एंड सी इज़ वेरी फैशनेबल लेडी, लेडी प्रायरस है, ये काफ़ी फैशनेबल है। सी ऑलवेज स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज, सी ट्राई टू became a royal class women who follows stable manners and who loves more animals than to peoples। सो काफ़ी शो ऑफ वीमेंस है जो काफ़ी दिखावा करती है, फ्रेंच लैंग्वेज बोलती है। तो इसकी स्टोरी थी जिसमें एक 7 इयर्स बॉयज होता है और वो एक सॉन्ग गाता है, उसके लिए जीसस क्राइस्ट का सॉन्ग गाता है, ठीक है। एल्मा रिडम्प्ट्रीज सॉन्ग का नाम होता है, वो गाता है। तो वहाँ जो जूज पीपल होते हैं उनको जेलस फील होता है और वो क्या करते हैं, इस बॉयज़ को मार देते हैं और इसको मार के लैट्रिन में दबा देते हैं। लेकिन आफ्टर हिज डेथ ही कंटिन्यूसली सिंग ए सॉन्ग, आफ्टर दैट वो कंटिन्यूसली सॉन्ग गाता रहता है। तो ये स्टोरी काफ़ी फेमस है, मैंने इसको डिटेल में करवाया है, ठीक है। सो ये स्टोरी है वो है द प्रायरस टेल, ओके। नेक्स्ट है इन कंटेम्पररी टेल्स हु हैज़ रेड फेस फुल ऑफ श्योर, किसका फेस है रेड फेस? समनर। सो समनर है, इसका फेस है, उसको कुछ डिजीज है,
स्किन डिजीज है जिससे उसका फेस है वो रेड रेड दिखाई देता है, ठीक है। इन लैंगलैंड्स पियर्स द प्लोमैन पियर्स अपीयर फाइनली। सो ये क्वेश्चन 2 से 3 बार रिपीटेडली पूछा गया है। पियर्स द प्लोमैन है, इसको मैंने डिटेल में बिल्कुल करवाया है। ये है वो 8 विजन्स और 20 पासेस में लिखा गया है। पासेस जिसको स्टेप्स बोला जाता है। ये पोइम है जिसको लिखा गया पियर्स प्लोमैन, जिसके लैंगलैंड जाने जाते हैं पियर्स द प्लोमैन। और इसमें सभी जो कैरेक्टर हैं वो एलिगरी रूप में प्रेजेंट किए गए हैं। सो इसमें विल जो होता है वो मेन प्रोटैगनिस्ट होता है स्टोरी का, ओके। और वो हर विजन में सोता है और एक नया सपना देखता है, तो वो किस किस से मिलता है सपने में, ये सब होता है। और लास्ट में इसमें जो पियर्स प्लोमैन होता है वो फाइनली अपीयर होता है जीसस क्राइस्ट। आपको जीसस भी दे सकते हैं और क्राइस्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जीसस क्राइस्ट का मैंने यहाँ पूरा नाम नहीं लिखा, क्राइस्ट जीसस क्राइस्ट है वो फाइनली इस रूप में अपीयर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द गैप टूथ कैरेक्टर इन प्रोलॉग द कंटेम्परेरी टेल्स इज। गैप टूथ मतलब जिसको गैप टूथ मतलब जिनके टूथ के बीच में गैप होता है ना, तो ऐसा कैरेक्टर कौन सा है, तो द वाइफ ऑफ बाथ है जिसके टूथ के बीच में काफ़ी गैप है। और ये काफ़ी फेमस कैरेक्टर है वाइफ ऑफ बाथ। इनकी स्टोरी होती है वो आर्थरियर स्टोरी है। किंग आर्थर के टाइम में एक नाइट होता है जो किसी लेडी का रेप कर देता है मैडन का, और उसको सज़ा मिलती है फिर पनिशमेंट में, ठीक है। तो ये स्टोरी भी मैंने डीप में करवाई है। वाइफ ऑफ बाथ है वो काफ़ी फेमस कैरेक्टर है, ठीक है। वाइफ ऑफ बाथ है इसका जो अगर मैं वो बताऊँ, वाइफ ऑफ बाथ है, हर नेम है एलिशन एलिज, और ये प्रोफेशनल वीवर है, बुनती है एंड डीफ भी है मतलब बहरी है। एंड इसने 5 टाइम मैरिड कर रखी है, 5 बार इसने शादी कर रखी है। सी हैज़ बीन मैरिड 5 टाइम्स, ठीक है। तो काफ़ी फेमस कैरेक्टर है। बाकी आप डीप में थ्योरी में जाइए, वहाँ देखिए। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए पिलग्रिम्स इन द कंटेम्परेरी टेल्स। तो कंटेम्परेरी टेल्स में मैंने बताया टोटल 29 पिलग्रिम्स हैं। और जो बहुत ज़्यादा फेमस पिलग्रिम्स हैं सभी तो मैंने नहीं करवाई डिटेल में, क्योंकि सभी कभी नहीं पूछी जाती। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से पिलग्रिम्स हैं वो कंटेम्परेरी टेल्स में आते हैं, उनके नाम पता होना चाहिए। तो नाइट है, नाइट हमारा पहला ही है, ठीक है। लेडी बाथ भी है, समनर भी है, तो कौन नहीं है, ब्लैक स्मिथ मीन्स क्या होता है, लुहार। ये है पिलग्रिम्स, कोई ऐसे नाम का कोई पिलग्रिम्स नहीं है, ठीक है। तो आंसर होगा ब्लैक स्मिथ। द नन्स प्रिस्ट टेल हैज़ इट्स ओरिजिन। सो नन प्रिस्ट टेल है, नन प्रिस्ट टेल सबसे पहले इसकी टेल का क्या नाम था, द चांटिक्लियर एंड द फॉक्स। इसकी ये बीस्ट फेबल है, एक टेल मोरल टेल है ये। नन प्रिस्ट की टेल का नाम ये है, जो चांटिक्लियर होता है और उसकी वाइफ होती है। तो यहाँ फ्लैटरर है, इसका जो मोरल था नन प्रिस्ट टेल का जो मोरल है वो है नेवर ट्रस्ट ए फ्लैटरर। मे बी दे कैन आस्क यू, तो आपको पता होना चाहिए इसका मोरल क्या है। नेवर ट्रस्ट ए फ्लैटरर, नेवर ट्रस्ट ए फ्लैटरर, ओके। ये इसका मोरल है किसका, नन प्रिस्ट टेल। और इसका ओरिजिन कहाँ है, फ्रेंच रोमन दी रेनार्ट, इसका ओरिजिन है, ठीक है। यहाँ से इसका लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलियम लैंगलैंड पियर्स प्लोमैन इज ए स्टायरोल। सो विलियम लैंगलैंड की ये जो पोइम है पियर्स प्लोमैन, ये स्टायर है, किसको इसमें क्रिटिसाइज किया गया है, क्लर्जीज को, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेम्परेरी टेल्स इज इन प्रोज। अच्छा, तो कंटेम्परेरी टेल्स में कौन सी जो टेल्स, यहाँ 24 टेल्स हैं जिसमें 22 टेल्स हैं वो पोइटिक फॉर्म में है, मतलब पोइट्री में है, ठीक है। और उसमें 2 टेल्स हैं जो प्रोज में है, ठीक है। टोटल 24 है जिसमें 22 पोइट्री फॉर्म में लिखी गई, मतलब राइमिंग फॉर्म में है। 2 टेल को प्रोज में लिखा गया है। तो फर्स्ट इसमें पार्सन है जिसकी टेल है प्रोज में, सेकंड है नैरेटर, इन दोनों की टेल है वो क्या है, प्रोज है, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है, तो यहाँ पार्सन आएगा। हाउ मनी गुड वीमेंस इन चोसर्स द लीजेंड ऑफ गुड वीमेन। सो चोसर्स की जो स्टोरी है द लीजेंड ऑफ गुड वीमेंस, उसमें कितनी गुड वीमेंस को दिखाया गया है, 9, ठीक है।
हाउ डिड चौसर्स पार्डन्स मेक हिज लिविंग, चौसर्स में जो पिलग्रिम्स है पार्डन वो अपनी लिविंग कैसे करता है, अपनी लिविंग मतलब अपनी जीविका कैसे चलाता है, ठीक है। तो कैसे चलाता है, बाय सेलिंग इंडल्जेस टू दोज हु कमिट सुसाइड, हु कमिटेड सिन, जो पाप करते हैं उनको इंडल्जेस भोगविलास बेचकर, ठीक है। तो ये आंसर है इसका। नेक्स्ट है चौसर्स क्रिटिसाइज द मोंक बिकॉज द मोंक, सो इसमें जो मोंक पिलग्रिम्स है ही इज़ वेरी करप्ट मैन, क्यों, सबसे पहले मोंक एक जो चर्च का पादरी होता है उसका काम होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम है वो चर्च में स्पेंड करे, उसमें उसकी जो ड्यूटी होती है, ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वो चर्च की सेवा में बिताए। लेकिन मोंक है ये उल्टा कैरेक्टर है, ये शो ऑफ करता है चर्च का पादरी बनने का, लेकिन ज़्यादा टाइम कहाँ बिताता है, ये हंटिंग करता है, इसको ड्रिंकिंग करने का शौक़ है और बहुत ज़्यादा मतलब फैटी है, ये खाने का भी बहुत ज़्यादा शौक़ है इसको, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा खाता है, ईटिंग का बहुत शौक़ है इसको। तो क्या है इसको, ही स्पेंडिंग टू मच टाइम हंटिंग एंड टू लिटिल टाइम और रिलीजियस ड्यूटीज़, मतलब मोर इसकी जो ड्यूटी है चर्च में, चर्च का एक पादरी है ये मोंक, और ये बहुत कम टाइम है वो चर्च में स्पेंड करता है और ज़्यादा टाइम क्या करता है, हंटिंग शिकार करने में करता है, ठीक है। नेक्स्ट है इन द जर्नल प्रोलॉग द कंटेम्परेरी टेल्स विच टू कैरेक्टर्स आर एग्जाम्पल ऑफ डीप क्रिश्चियन गुडनेस, तो इसमें दो कैरेक्टर हैं जो क्रिश्चियन गुडनेस को बिलोंग करते हैं, मतलब जिसमें क्रिश्चियन से बिलोंग करते हैं, वो है एक तो पार्सन है और सेकंड है प्लॉगमैन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट एंड द लास्ट द 7 डेडली सिंस आर पोर्ट्रेड इन द चौसर्स द कैंटरबरी टेल्स विच वन इज नॉट इंक्लूड, सो 7 डेडली सीन है हमारी जो 7 डेडली सीन है इसमें से चौसर में सभी 7 डेडली सीन को इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इसमें कौन सा 7 डेडली सीन नहीं है, देखो जेलसी है, एनवी है, लस्ट है और होमिसाइड नहीं है, ठीक है। सो इसमें नेक्स्ट है ग्रीड है, ग्रेडी मतलब, और जेलस भी है एंड लेजीनेस आता है इसमें, लेजीनेस भी है और गल्टनी है मतलब ज़्यादा खाने वाला है, ठीक है, ये सभी है, लेकिन होमिसाइड नहीं है इसमें, ठीक है। सो ये पार्ट फर्स्ट है हमारा। आज हम 25 क्वेश्चन ही डील करेंगे चौसर स्केल से, और वीडियो लंबा हो जाएगा क्योंकि थोड़ा सा मुझे डिटेल में बताना पड़ता है इन क्वेश्चंस को, ठीक है। अगर आपको बिल्कुल थ्योरी बिल्कुल नहीं पढ़ी, आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाएंगे तो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, कोई भी क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहले आप थ्योरी को पढ़िए। थ्योरी मैंने बताया, मैंने ब्रिटिश हिस्ट्री टिल रेस्टोरेशन पीरियड तक कंप्लीट बिल्कुल डिटेल में करवा रखी है। अगर आप मेरी क्लासेस को अटेंड किया है तो आप इजीली चौसर की एज से एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा, ये सभी क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में 25 क्वेश्चन ही, नेक्स्ट क्लास में हम 25 क्वेश्चन और लेके आएंगे जो चौसर की एज के ही होंगे। अभी चौसर की एज में कम से कम हम और क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन मतलब ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं चौसर की एज से, ठीक है। तो दैट्स इनफ फॉर टुडे, ओके।